डिस्कस किया सी फॉर्मेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव्स इन ए ऑर्गन पाइप पर किहड़ी ऑर्गन पाइप ओपन है ना। और तुहानू दस्सिया सीगा कि एक्चुअली जो ऑर्गन पाइप है ਉਹਦੇ अंदर जो स्टेशनरी वेव्स बन रही हैं ਤਾਂ वैसे तो किसी भी केस 'ਚ ਜਿਹੜੀ स्टेशनरी वेव बनती है वो बेसिकली दो प्रोग्रेसिव वेव्स ਦੇ मिलन करके बनती है। और दो प्रोग्रेसिव वेव्स ਜਿਹੜੀਆਂ मिल के स्टेशनरी वेव ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ कंडीशन की है कि एक तो दोनों वेव्स की नेचर सेम होए भी या दोनों ही ट्रांसवर्स हो या दोनों ही लॉन्गिट्यूडनल होए, दूसरा दोनों की वेवलेंथ सेम होए, और तीसरा दोनों जड़ियाँ उन्हों की डायरैक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑपोजिट होए तो वो स्टैंडिंग वेव बना गया। और हाँ जी बेटा हाँ हाँ कर रहे हैं ते जो स्टैंडिंग वेव है जदों भी किसी मीडियम के अंदर स्टैंडिंग वेव बनेगी तो की होएगा। तो ये गल आप वैसे तो ऑलरेडी की हुई है बट फिर भी आप एक तरह की रिवीजन कर लेने कि अगर बेटा थोड़े सामने मीडियम दे विच सिंगल प्रोग्रेसिव वेव ट्रैवल कर रही है तो उहदे करके उस मीडियम के हर पार्टिकल ने वाइब्रेट करना विद सेम एम्पलीट्यूड और along the direction of propagation जो फेज है वो डिक्रीज करता वा कदों जदों किसी मीडियम दे विच सिंगल प्रोग्रेसिव वेव ट्रैवल करती है प्रोपोगेट करती है। पर अगर थोड़े मीडियम दे विच स्टैंडिंग वेव बन रही है तो स्टैंडिंग वेव बनन करके मीडियम दे अंदर हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन सेम नहीं होएगा। कुछ पार्टिकल्स का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होएगा उन्होंने असी कहांगे एंटी नोड्स, तो कुछ का एम्पलीट्यूड जीरो ही होएगा मिनिमम उन्होंने कहांगे नोड्स, और बाकियां का इन बिटवीन होएगा है ना। तो हुण एक गल तुहानू दसी सी कि जदों आपां फॉर्मेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव की गल पकड़नी है तो जिथे भी एंड फिक्सड है उत्थे बेटा नोड बननी है तो जिथे फ्री है उत्थे एंटी नोड बननी, और फिक्सड की जगह क्लोज्ड भी कह सकते हैं तो फ्री की जगह ओपन भी कह सकते हैं। ठीक है, जिथे फ्री है ओपन है उत्थे एंटी नोड, जिथे फिक्सड है क्लोज्ड है उत्थे नोड बनेगी। और नाल तुहानू मैं गल दसी सी कि जिहड़ी ऑर्गन पाइप है तो ऑर्गन पाइप एक है ओपन का मतलब दोनों एंड्स ओपन, ते क्लोज्ड का मतलब दोनों एंड्स क्लोज्ड नहीं है, दोनों एंड्स चो एक एंड क्लोज्ड दूजा ओपन है। ये थोड़ा ध्यान रखना है ना, इतने नहीं तो कंफ्यूजन हो जाती है। सो आज आप गल करनी है फॉर्मेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव in a closed organ pipe। हम देखो बेटा जिहड़ी ऑर्गन पाइप है इसके अंदर जिहड़ी स्टैंडिंग वेव बनती है वो बेसिकली साउंड वेव्स नू मिला के बनती है, ये याद रख लेना है ना। तो इस करके बेटा गल नू सुनो, तो जदों आपां ये याद रख लिया कि ऑर्गन पाइप दे विच जिहड़ी स्टैंडिंग वेव बनेगी उहदे लई दो साउंड वेव्स जिम्मेवार है। तो हुण नाल ही तुहानू इस टॉपिक दे नाल नाल किहड़ा टॉपिक याद आ जाना चाहिदा कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ साउंड इन गैस। पढ़े सी ना आपां टैंपरेचर का इफेक्ट, डेंसिटी का इफेक्ट, ह्यूमिडिटी का इफेक्ट, तो वो सारे
ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। तो सब तो पहला बेटा मैं ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ तो मैं ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। तो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप एक एंड क्लोज्ड है, दूसरा ओपन रखना पुत्र। तो ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਨ ਲਈ है ना वीडियो साफ नहीं है। ਹੁਣ देखो तो ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है ਇਹਦੀ लेंथ है L। तो एक गल बड़ी क्लियर है बेटा, ਜਦੋਂ भी क्लोज्ड ऑर्गन पाइप ਦੇ ਵਿੱਚ स्टैंडिंग वेव बनेगी ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ एंड क्लोज्ड है ਉੱਥੇ नोड और ਜਿਹੜਾ एंड ओपन है ਉੱਥੇ एंटी नोड ने बनना ही बनना। पर ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਪੁੱਤਰ, ਜਿਹੜੀ लोएस्ट फ्रीक्वेंसी दी स्टैंडिंग वेव बननी है या मैक्सिमम वेवलेंथ वाली स्टैंडिंग वेव बननी है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ कि आ नोड है और एक एंटी नोड है। तो ਅਸੀਂ आ डायग्राम इधर शो कर देनी, आ एंटी नोड आ नोड, पर इथे नोड और एंटी नोड के नाल नाल नोड और एंटी नोड आ सिचुएशन इधर डिजाइन करना और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ नोड एंटी नोड नोड एंटी नोड नोड एंटी एंड सो ऑन। तो आ जड़ा पैटर्न है, अगर ਇਹਦੇ अकॉर्डिंगली स्टैंडिंग वेव बन रही है तो इस वेव की वेवलेंथ मैक्सिमम है, तो उन्होंने आपा लैम्डा 1 कहता। फ्रीक्वेंसी मिनिमम है और मिनिमम फ्रीक्वेंसी नु ਅਸੀਂ कह ਦਿੰਨੇ ਆ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ਹੁਣ देखो बेटा, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ਦੀ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ डिस्टेंस है ये L है, पर ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ स्टैंडिंग वेव ਦੇ कैरेक्टरिस्टिक्स याद करते ਆ ਤਾਂ स्टैंडिंग वेव ਦੇ ਵਿੱਚ एडजेसेंट नोड ਤੇ एंटी नोड ਦੀ दूरी ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ λ/4। सो ਇਹਦਾ मतलब ਆ ਜਿਹੜਾ डिस्टेंस है ਉਹ इस वेवलेंथ ਦਾ 1/4 है, पर वो L के बराबर है। तो ਇਹਦਾ मतलब ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ वेव है ਉਹਦੀ वेवलेंथ 4L है। तो इस करके फ्रीक्वेंसी की होएगी वेलोसिटी ओवर वेवलेंथ, और इस फ्रीक्वेंसी ਨੂੰ मतलब स्टैंडिंग वेव ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੋਐਸਟ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਸਟ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। तो आ वाला केस आ गया। ਹੁਣ आ ਜਿਹੜਾ पैटर्न है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ देखो बेटा, नोड तो एंटी नोड तक की दूरी है λ/4। तो आ एक λ/4, आ दूसरा λ/4, आ तीसरा λ/4।
और इत्थे वाली वेवलेंथ इहदे नालों वखरी है, इस करके इहनूं λ2 कहता। तो हुण इत्थे जिहड़ा डिस्टेंस L है वो किहदे बराबर है, तो लैम्डा दी वैल्यू वेवलेंथ दी वैल्यू 4l/3 है ते फ्रीक्वेंसी दी वैल्यू v/λ2। हुण नाल ही एक गल याद रखनी कि देखो पुत्र सुनो, वो ये है कि जिद्दां ਆਪਾਂ ਕੱਲ दो केसेस डिस्कस ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਚਡ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਜਿਸ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਐਂਡਸ ਫਿਕਸਡ ਸੀ, ਦੂਜਾ ओपन ऑर्गन पाइप। तो उन्हां केसेस च ਤੁਹਾਨੂੰ याद है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आई सी v/2l, पर उस तो अगली फ्रीक्वेंसी ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ आई सी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी नालों डबल। उस तो अगली फ्रीक्वेंसी आई सी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी नालों 3 टाइम्स, इदां ही आई सी ना। पर क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की देख रहे हैं कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी तो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी डबल नहीं है, 3 टाइम्स है, 3 गुना वा। इस करके इनू कहांगे थर्ड हार्मोनिक। और इस करके ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ 2 लिखने की बजाय 3 सिंबल लिखना पसंद करांगे, है ना, क्योंकि ये 3 टाइम्स है। तो ये सबस्क्रिप्ट बन गई ना साडी, तो देखने को वधिया लगदा भी ये थर्ड हार्मोनिक है, तो पैरा च 3 पाता ना ਆਪਾਂ। सो हुण ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, तो आ फ्रीक्वेंसी ਜਿਹੜੀ है ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ L ਦੀ ਵੈਲਿਊ 5 आएगी λ/4, और ये λ5 कर देने ਆਪਾਂ, तो λ5 ਦੀ वैल्यू 4l/5 है। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू फिफ्थ हार्मोनिक। कहने का मतलब कि पुत्र गल नूं सुन लो, कहने का मतलब ये कि जो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है उहदे अंदर जो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज दियां स्टैंडिंग वेव्स बननगियां, वो किहड़ियां होणगियां, एक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वाली होएगी, दूसरी फंडामेंटल नालों 3 टाइम्स वाली होएगी, तीसरी 5 टाइम्स वाली होएगी, चौथी 7 वाली, 9 वाली, मतलब ऑड इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वालियां होंगियां। जबकि क्लोज्ड ऑर्गन पाइप दे विच जिहड़ियां स्टैंडिंग वेव्स बनदियां वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ते इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दे नाल वालियां होंदियां। सो ये फर्क आ गया कि ओपन और क्लोज्ड। और दूसरी गल जिहड़ी क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है ओदी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है v/4l, जबकि ओपन ऑर्गन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है v/2l, है ना। तो इसका मतलब ओपन ऑर्गन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ सेम लेंथ नालों डबल है, ठीक है ना। तो ये रिजल्ट्स याद रखने। हुण जदों तुसीं इस गल नूं देखदे आ तां जिहड़ी ओपन ऑर्गन पाइप सी आ सी फंडामेंटल, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फोर्थ हार्मोनिक एंड सो ऑन। और फिर आप इन्हां नूं क्या किया सी, आ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है या फर्स्ट हार्मोनिक है, ए सेकंड हार्मोनिक या फर्स्ट ओवरटोन है, ए थर्ड हार्मोनिक या सेकंड ओवरटोन है, ए फोर्थ हार्मोनिक या थर्ड ओवरटोन है ना। इदां चलदा गया सीगा, मतलब nth हार्मोनिक या एक घट ओवरटोन। पर इहदे विच देखो पुत्र, इहदे विच
फिफ्थ हार्मोनिक है, इनू की कहना सेकंड ओवरटोन, ठीक है। हुण इस केस दे विच ध्यान की रखना तुसी पुत्र कि जेड़ी क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है ना, ਇਹਦੇ अंदर ਜਿਹੜੀਆਂ स्टैंडिंग वेव्स ਬਣਨਗੀਆਂ ਉਹ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ਜਾਂ ऑड इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वालियां होंगी। तो ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ओवरटोन ਦਾ संबंध कितना होएगा, फर्स्ट ओवरटोन या थर्ड हार्मोनिक, है ना। हुण इस रिलेशन ਨੂੰ सेकंड ओवरटोन या फिफ्थ हार्मोनिक, तो इस रिलेशन ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ याद रख सकते हैं कि जे nth ओवरटोन है ਤਾਂ ਉਹ 2n+1 हार्मोनिक है। चेक कर लो कि जे तुसी कहते हैं फर्स्ट ओवरटोन, तो अगर n1 है फर्स्ट ओवरटोन, तो इथे n1 पुट करो तो थर्ड हार्मोनिक आ गई ना। जे तुसी कहते हैं कि n सेकंड ओवरटोन, तो अगर n2 है सेकंड ओवरटोन, तो इथे फिफ्थ हार्मोनिक हो जाएंगे। मतलब ये रिलेशन याद होना चाहिए थानू, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि इथे का काम थोड़ा सीधा हो जाता है ना, पर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ रिलेशन ਨੂੰ, क्योंकि कई बार पता की कहता वो ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਕੀ ਕਹੇਗਾ कि ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ व्यू ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ कि क्लोज्ड ऑर्गन पाइप ਦੇ अंदर फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन या थर्ड ओवरटोन ड्रॉ करो डायग्राम, है ना। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆ फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड थर्ड हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक, फर्स्ट ओवरटोन, है ना, थर्ड ओवरटोन, ये सेकंड ओवरटोन ड्रॉ कीतियां होईयां वा। तो ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ओवरटोन नालों हार्मोनिक नाल ड्रॉ करना थोड़ा इजी है। तो इस करके ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕੰਡ ਓਵਰਟੋਨ ਜਾਂ ਫਰਸਟ ਓਵਰਟੋਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਓ। ਕਿੱਦਾਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰਟੋਨ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ ਨੂੰ n ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਦਾ ਨੰਬਰ 2n+1 ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਤਾਂ ਜੇ ਇੱਥੇ ਥਰਡ ਓਵਰਟੋਨ ਹੈ ਤਾਂ 7th ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਹੋਏਗਾ। तो ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ फ्रीक्वेंसी है वो 7 टाइम्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है ना। तो हार्मोनिक नाल डील करना थोड़ा इजी रहता वा, सौखा रहता वा। तो ये कंसैप्ट नूं याद कर लेना। तो आ लाइन लिखनी बड़ी जरूरी है, इंपॉर्टेंट। हुण गल नूं सुनो पुत्र, हुण जिहड़ी क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है ओदी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी दे नाल लेंथ ते भी डिपेंडेंट है। मतलब अगर ऑर्गन पाइप की लेंथ घटती जाए है ना, डिक्रीज होती जाए, तो लेंथ दे डिक्रीज होने नाल फ्रीक्वेंसी ने इंक्रीज करना हो। और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होने का मतलब है जिहड़ी आवाज पैदा हो रही है ओदी श्रिलनेस, तिखापन वधेगा। याद है ना, पिच दे नाल आपां रिलेट करदे। हुण पुत्र गल नूं सुनो, हुण जदों ਆਪਾਂ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की गल करते हैं तो ਉਹਦੀ एक बड़ी कॉमन एग्जांपल साडे सामने पता कौन है कि टूटी के नीचे असी बाल्टी रखी है, खाली बाल्टी। जिद्दां ही टूटी खोली तो बाल्टी भरनी शुरू हुई, तो तुसी उस बाल्टी भर रही दे वेले दी जिहड़ी आवाज आ रही है ना, उहनूं ध्यान नाल सुनो। जिद्दां जिद्दां आवाज बाल्टी भरी जाएगी ना, पानी का लैवल वधी जाएगा, तो तुसी की नोट करोगे कि जिहड़ी आवाज आ रही है वो तिखी होंदी जाएगी, श्रिल बरीक होंदी जाएगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी। शुरू च आवाज मोटी होएगी। ਉਹਦਾ कारण बड़ा साफ है। जे मैं इत्थे डायग्राम बना के समझावां कि जे मान लो आ ਤੁਹਾਡੀ बकेट है, ਤਾਂ ਹੁਣ इस केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ बकेट शुरू च खाली है ਤਾਂ आ L है, आ L है। पर जिद्दां ही ਤੁਹਾਡੀ बाल्टी मान लो इत्थे तक भर गई तो हुण आ L रह गया। जदों बाल्टी इत्थे तक भर गई तो आ L रह गया। मतलब
बाल्टी एक पासों बंद है दूजे पासों ओपन है। सो कहने का मतलब ये कि जिहड़ी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो वेलोसिटी और लेंथ दोनों ते डिपेंडेंट है। अच्छा हुण आ जिहड़ी v है ना, ये की है वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस। हुण ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸੰਡੇ ਇਹੀ ਟੌਪਿਕ ਕੀਤਾ ਸੀ कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस ਦੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਗਾਮਾ p ਬਾਈ rho ਜਾਂ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਗਾਮਾ rt ਬਾਈ m है ना। ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਦੇਖੋ मान लो ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਮਰਾ ਹੈ ਵਾਸ਼ਰੂਮ कह लो। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਮਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਵਾ ਹੈ ਗੈਸ, पर ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਮਰਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 에ਅਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ H2 ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ H2, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹ H2 ਕੱਢ ਕੇ ਉੱਥੇ O2 ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਗੈਸ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨੋਟ ਕਰੋਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ H2 ਕੱਢ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਢ ਲਈ, ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਭਰੀ ਤਾਂ डेंसिटी ऑक्सीजन की ज्यादा वा, तो इसका मतलब दूसरे केस च भी ऑक्सीजन वाले केस च भी घट गई, जो भी घट गई तो दूसरे वाले केस के विच जिहड़ी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो घट जाएगी, पहले वाले केस च ज्यादा होएगी। तो मतलब इदां दी स्टडी आनी है। या होवे कि ऑर्गन पाइप है टैंपरेचर बढ़ गया, तो जो टैंपरेचर ने इंक्रीज करना तो वेलोसिटी ने इंक्रीज करना, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज करेगी। मतलब ये कंसेप्ट जिहड़ा ये लास्ट जिहड़ा संडे कीता सीगा ना वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ए गैस, वो वाले नाल जुड़िया होया, तो दोनों नू जोड़ के करना ना इंपॉर्टेंट है। बाकी इहदे विच थर्ड हार्मोनिक की है, फिफ्थ की है, सैवंथ की है, या ओवरटोन वाला कंसेप्ट जिहड़ा वा ਉਹਦੇ अकॉर्डिंगली ਤੁਹਾਨੂੰ पता होना चाहिए। तो इस करके याद रखो कि जदों तुसी क्लोज्ड ऑर्गन पाइप नाल डील करना तां ओवरटोन नू सब तो पहला हार्मोनिक च कन्वर्ट कर लेना। ये रूल बना लूंगे तो गलती चांसेस घट जाएंगे तुहानू होंगे, है ना। सो ये गल लगी समझ। सो ये सीगा मेन जो स्टैंडिंग वेव का कंसेप्ट है। ते हुण बेटा देखो हुण जदों तुसी प्रोग्रेसिव वेव की गल करते हैं ना, प्रोग्रेसिव वेव के कारण मतलब अगर एक मीडियम च प्रोग्रेसिव वेव एग्जिस्ट कर रही है तो उस प्रोग्रेसिव वेव के कारण उस मीडियम के पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट असी जनरली आ फार्मूला नाल लिखते हैं ना, या इदां लिख देंगे। मतलब जिहड़ी प्रोग्रेसिव वेव है ओदा जिहड़ा फेज है, ओदा जिहड़ा फेज है, तो आ जिहड़ा फेज है ओदे च ओमेगा टी माइनस के एक्स या प्लस के एक्स लिखिया हो सकता है, आपां गल कीती सी। पर जिहड़ी बेटा स्टैंडिंग वेव है जदों वो मीडियम च एग्जिस्ट करेगी तो उस केस दे विच मीडियम दे किसी भी पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम उन्होंने कढ़न लई आपां फार्मूला 2r sin ओमेगा t cos kx या 2r sin ओमेगा t sin kx या 2r cos ओमेगा t sin kx, है ना। ये अलग अलग कॉम्बिनेशन जिहड़े है
ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵੇਵ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਈਨ ਕੋਸ ਸਾਈਨ ਕੋਸ ਸਾਈਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਓਮੇਗਾ ਵਾ ਔਰ x ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ k ਹੈ ਨਾ। तो ਆਪਾਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੁਏਟ ਕਰਕੇ ਵੇਵਲੈਂਥ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਅਬਾਊਟ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵੇਵ ਔਰ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਵੇਵ। तो ये बेटा सी अबाउट स्टेशनरी वेव है ना। तो हुन लास्ट दे विच दो छोटे छोटे टॉपिक रह गए हैं। तो एक तो है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव ते एक आपां बीट्स दा मैथेमैटिकल एनालिटिकल पार्ट छड्डिया सी उस दिन, सिर्फ वो कीता सीगा ज्योमैट्रिकल है ना। बीट्स पढ़ लिया सी, तो देख लिया। तो हुण आपां इदां करांगे कि मे बी शाम नूं आपां एक क्लास लगा के ते खत्म कर दईए टॉपिक, ठीक है। मैं वो टाइम तुहानूं सेंड कर दांगा, उदों लगा लियो। ते उस फिर वो मतलब एक तरह की कह लो भी थ्योरी दी लास्ट क्लास ही होएगी, ताकि फिर कल तो आपां एक तो पहला ये 3-4 दिन लगा के न्यूमेरिकल कर लीए वेव मोशन वाले मेन सारे जेडे कॉम्पीटिशन प्लस स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू तो, फिर बाकी बचे जेडे टॉपिक्स दे न्यूमेरिकल्स ट्राई कर लांगे है ना। ते जिन्ने भी मतलब तुहाडे सिलेबस दे टॉपिक्स है वो सारा फिर आपां कोशिश करांगे कि 15-16 तरीक तक ना कि आपां खत्म कर दईए, ताकि उस तो बाद फिर तुसी जिन्हां दे एग्जाम्स है एग्जाम की तैयारी करो, तो जिन्हां दे एग्जाम हाले लेट है वो डाउट्स लिया सकते हैं है ना।